नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ है मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित चैप्टर नंबर 16 है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें हम लोगों ने 9 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन कर लिया है। आज देखने वाले हैं 10 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन नाम होगा। आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, राम ने मकान बनाने के लिए एक बैंक से 1 लाख रुपए ऋण के रूप में 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त किया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तो अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि परिकलित कीजिए, जबकि ब्याज छमाही दे है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दे दिया है छमाही होना चाहिए। तो हम जो मुख्य पॉइंट है उस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मूलधन हमारा कितना दिया गया है सो लिख लेते हैं। उसके बाद मूलधन आपका 1 लाख रुपए दिया गया है। ठीक है, मूलधन 1 लाख रुपए है। समय आपका 1.5 वर्ष मतलब 1/1/2 वर्ष का है, बराबर 3/2 वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, और दर आपका दिया गया है, दर दिया है 8% वार्षिक। दर कितना है 8% वार्षिक है। तो हम इसको करेंगे क्या, हमारा इसमें दिया हुआ है छमाही संयोजित होता है। जो ब्याज हो रहा है संयोजन वो छमाही हो रहा है। तो जाहिर सी बात छमाही में जब भी होता है तो समय में हम 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा। इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे 3 वर्ष लिख दिया था ऐसे करके, लेकिन ऐसे वर्ष होता नहीं है। ठीक है, मैंने वहाँ पे समझाने की कोशिश भी की थी, टैग करके लिख कर कुछ आपको समझाने की कोशिश की थी, बताया नहीं था। तो यहाँ पे आप फोकस कर देना है, बुरा मत मानिएगा। पिछले वीडियो को अगर देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने मिस्टेक थोड़ा सा किया, मिस्टेक नहीं मतलब कह देना चाहिए था कि इसको बोला क्या जाता है, हालांकि मैंने बता दिया है। जैसे ही काटेंगे ना तो इसमें छमाही जब संयोजन होगा तो 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में कितना 6 महीना आएगा ये चीज़ कहता है। तो 1.5 वर्ष में भैया 6 कितना 6 महीना आएगा, तो 3 6 महीना आया, वही चीज़ है 3 छमाही होगा। और दर जो होगा आपका 8/2 हो जाता है, यानी 8/2% कहने का मतलब 4% हो जाता है। दर में हमेशा जब छमाही संयोजन हो ब्याज का तो दर में 2 से भाग लग जाता है और समय में 2 से गुना हो जाता है। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो जाता है कि समय वास्तव में छमाही के रूप में कितना छमाही आएगा। तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही आता है, 1 वर्ष में 2 छमाही होता है, तो जाहिर सी बात है 1.5 वर्ष में 3 छमाही होगा। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं। तो जब भी छमाही का संयोजन करें तो इस तरह से हम कर लेंगे, लेकिन सवाल जो सॉल्व होगा वो 3 वर्ष के आधार पर ही होगा। जैसा कि 3 वर्ष होता है उस तरह हम करते हैं, तो उसी तरह 3 छमाही जैसे ही आ जाता है तो हम उसी तरह से सोल्यूशन करेंगे। तो हम जैसे कि हर क्वेश्चन को हम 4 मेथड से कर रहे हैं, इसको भी हम 4 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 1 क्या होता है। मेथड 1 से हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 जैसा कि आप जानते हैं कि हम वही काम करते हैं, फार्मूला विधि से काम करते हैं। थोड़ा सा लाइट कम कर देते हैं। ठीक है फार्मूला विधि से हम करते हैं मेथड 1 का सॉल्यूशन। तो हमारा यहाँ से निकाल देना है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन आपका कह रहा है जबकि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की राशि ज्ञात करना, ब्याज की राशि ज्ञात करना, यानी ब्याज निकालना है, मिश्रधन नहीं निकालना है। तो हम सिंपल आसान करने के लिए हम पहले मिश्रधन ही निकाल लेते हैं, उसके बाद घटा लेंगे तो हमारा निकल जाएगा आपका क्या, ब्याज निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ए बराबर हम जानते हैं P/1 + R/100 का पावर n होता है। तो P हमारा 1 लाख रुपए दे दिया गया है, सॉरी कोमा गलती दे दी है, 1 लाख पर इस तरह से कोमा दिया जाता है। ठीक है 1 + R हमारा 4% छमाही होगा, 4%, यानी प्रत्येक 6 महीना पर 4% लगेगा। 6 महीना में 100 रुपये पर 4 रुपया लगेगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इसका मतलब वही होगा 6 महीना में टोटल 1.5 साल में 3 छमाही होगा, यानी 6 महीना 3 बार आएगा, ये चीज़ होता है। तो हम दर बटा 100 कर देंगे। समय कितना है 3 छमाही है, तो 3 वर्ष जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से कैलकुलेशन कर देंगे। 4 से कटेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख। ये 25 × 1 = 26 बटा 25 आपके पावर 3 हो जाएगा,
और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये 3 बार गुना कर देते हैं, 26/25 गुना 26/25 गुना 26/25, ये काम कर देंगे। ठीक है, ऊपर सबको गुना करेंगे तो ऐसे हम इसको काट भी सकते हैं, तो काट दीजिए, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो यहाँ तक इस पर फिर 00 हो जाएगा, 300, फिर 25 से काट देंगे तो 25 8 200 होता है, 25 8 200 होता है। तो जाहिर सी बात 16 बार में चला जाएगा 400, और फिर अब बच गया तो 5 से घटा सकते हैं, तो 5 5 25, अब 5 3 15, 5 2 10, यानी ओवरऑल आया 32 गुने 26 गुने 26 अब बटा 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर गुना करके नीचे से भाग कर देंगे। तो गुना हमने कर लिया है, गुना आप कर लीजिएगा। गुना होगा, आप संतुष्टि के लिए कर सकते हैं, 24 32 56 24 32 बटा 5 आएगा। भाग कीजिएगा तो आपका 112 486.4 रुपये आंसर होगा। 4 रुपये नहीं, 40 पैसा इसको बोलेंगे। 04 होता तो 4 पैसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा यानी 112 486.4 हो गए। तो ये हमारा मिश्रधन निकल कर आया है, ए मिश्रधन निकल कर। लेकिन हमें पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन में से घटा लेते हैं। तो 112 486.4 रुपये में से हम घटा लेंगे आपका 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, 6 8 4 2 1, यानी 12,486 रुपये 40 पैसा। इतना रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेथड 1 से इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब रह गई बात कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो डिफ़िकल्ट इसलिए हो रहा है, कैलकुलेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो मान दिया गया है ना, ये कुछ ऐसा ही दिया गया है कि हर मेथड में ये कैलकुलेटिव हो ही जाएगा। कुछ ऐसा टर्म आता है, कुछ ऐसा मान यहाँ पे दे दिया जाता है कुछ क्वेश्चन में, जो कि ईजिली कट जाता है। तो कट जाता है तो आसान हो जाता है, लेकिन ये कट नहीं रहा है, तो नहीं कटेगा तो भाई किसी भी मेथड में ये दिक्कत खड़ा करेगा ही करेगा। और वैसे भी इस बुक में जो क्वेश्चन सेट किया गया है, हमको लगता है कि ये सारे जितने भी मान दिए गए हैं सब रैंडमली दिया गया है, जो मन में आए छाप दीजिए। हालांकि ये बेटर ही है, हमारे लिए ही बेटर है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा और उतना ही कैलकुलेशन फास्ट होगा। हालांकि जो भी दिया गया है अच्छा ही दिया गया है, नहीं तो कुछ बुक में देखिएगा बहुत ईजिली होता है, कुछ यहाँ पे इस तरह से मान रख दिया जाता है कि तुरंत कट जाता है। और अक्सर जितने भी बड़े बड़े टीचर हैं वो यही करते हैं, यहाँ पे बहुत ही आसान मान मतलब पहले से ही सेट करके रखा जाता है कि ताकि यहाँ पे कैलकुलेटिव ना हो, और वो इस चीज़ को बताते हैं ताकि ईजिली बन जाए, ताकि हमारे माइंड में एक सेट हो जाता है कि नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत मतलब आसानी से बन गया। लेकिन जब किसी दूसरे बुक का पब्लिकेशन का बुक अगर हम लेते हैं और उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो ये सब मामला फंस जाता है। तो वहाँ पे भी आप चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो या कितना भी छोटा टीचर, देखिए मैं किसी भी शिक्षक की मतलब ये नहीं करता हूँ, बताने के दृष्टिकोण से और समय बचाने के दृष्टिकोण से आपको मेथड सिखाना होता है हर किसी को, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा टीचर हो या छोटा से छोटा टीचर हो, सबको ये होता है कि हम मेथड सिखा दें ताकि जो भी बच्चा है वो अपना कैलकुलेशन स्वयं से कर ले, सिर्फ मेथड उसे आना चाहिए। और ये लोग मतलब जितने भी टीचर है वो बहुत आसान देते हैं ताकि कैलकुलेटिव ज़्यादा ना हो, फंसे ना हो उसमें, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे तो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है कि आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर, जब इन सब क्वेश्चन को मतलब समय बचाते हुए आप सॉल्व कर लेंगे तो जाहिर सी बात है भैया कि आसान क्वेश्चन रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इतना कैलकुलेटिव आता भी नहीं है, कभी कभी किसी किसी एग्ज़ाम में कैलकुलेटिव दे भी दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। चलिए अब रही बात, इसको सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड 2 देखिए, दूसरे मेथड से इसी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
दूसरा मेथड जैसे कि हम हर क्वेश्चन को 4 मेथड से बनाए हैं, जहाँ तक संभव होगा वहीं तक बनाएंगे, ठीक है, लेकिन जितना प्रयास होता है उतना बना लेते हैं। आप भी ज़रूर मतलब इसको फॉलो कीजिएगा, अगर जो भी आसान लगे मेथड आप उसी को फॉलो कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम इसमें काम क्या करते हैं, दर पर बात करते हैं। जो दर होता है उसको हम पहले ले लेते हैं। तो पहले ईयर में दर हमारा क्या हो जाएगा, पहले 6 महीना में, यानी चूँकि 3 छमाही है तो 3 छमाही में पहले छमाही के लिए हमारा पहले छमाही के लिए दर कितना रहेगा 4%। फिर अगले एक छमाही के लिए दर कितना रहेगा, अगले एक छमाही के लिए दर 4% ही रहेगा। फिर अगले एक छमाही के लिए दर कितना हो जाएगा, दर कितना हो जाएगा 4%। तो हमने आपको बताया है, इस चीज़ को बताया है कि जब भी 3 वर्ष हो, यहाँ छमाही है लेकिन समझिए कि ये वर्ष में कैलकुलेशन हो, तो जब भी 3 वर्ष हो और 4% का दर हो तो हमने बताया आपको रेट इसका क्या हो जाएगा। तो आपको याद करने के लिए बताया था, और बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था। और इसका मान जब भी 3 वर्ष हो और 4% का रेट हो तो डायरेक्ट आप यूज़ करेंगे कितना, 12.4864% का। इस चीज़ को मैंने बता दिया कि ये आता कैसे है, ये इसका फिर बता दे रहे हैं। ये फॉर्म आता है x + y (100) पर, ठीक है। और यही पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को यही रेट प्रभावित करता है तीनों छमाही के लिए या तीनों वर्ष के लिए। अगर वर्ष में हो तो वर्ष के लिए प्रभावित करेगा, और छमाही है तो तीनों छमाही को यही रेट प्रभावित करेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, मूलधन का 1 लाख का हम क्या कर देंगे, सिंपल 1 लाख का 12.4864% कैलकुलेट कर देंगे। तो 1 लाख का हम जब करेंगे इसका कैलकुलेशन तो आप लोग कर लीजिएगा 4864। अब बटा हम क्या करेंगे, 100 तो लिखेंगे या दशमलव हटाने के लिए 4 जीरो और कर देंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गया हमारा, यहाँ पे 5 जीरो काट दीजिए, और यहाँ पे 4 जीरो 1 5 जीरो ये भी काट दीजिए, नीचे बच गया 10। तो ऊपर क्या आ गया 12.4864.4, ये 10 से भाग कर देगा तो इतना रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज। इस तरह से CI डायरेक्ट निकल जाता है। तो हमें CI ही केवल पूछा है, मिश्रधन नहीं पूछा है। तो मिश्रधन के लिए हम क्यों जाएं, तो मिश्रधन अगर निकालना है तो इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, मिश्रधन हो जाएगा। केवल हमारा CI पूछा है तो CI आपका इतना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये रेट मालूम हो तो, नहीं मालूम है तो 2-2 करके निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी याद नहीं है लेकिन याद करना ही पड़ेगा, याद कीजिए। चूँकि देखिए 3 वर्ष में अधिकांशतः यही सब क्वेश्चन आता है, 4%, 5%, 10%। 10% ज़्यादा कॉमन आता है, तो उस चीज़ को याद रखिएगा। तो डायरेक्टली इस मूलधन का उतना % लगा दीजिएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, तो ये सेकंड मेथड हो गया। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या करता है। थर्ड मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी सवाल को। इसको मिटा देते हैं और थर्ड मेथड पता नहीं, थर्ड मेथड कहते हैं तो हम तोतला जाते हैं। चलिए, सेकंड हो गया, थर्ड मेथड देखते हैं। तीसरे विधि से हम कैसे बनाएंगे इसको, मेथड नंबर 3। तीसरे मेथड में भी हम वही काम करते हैं, रेट पर ध्यान देते हैं। तो रेट क्या है 4%। 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 4% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 4/100 हो जाएगा, यानी कटेगा तो 1/25 इसका आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब 3 छमाही है ना, या 3 वर्ष होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 छमाही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल क्या कर देते हैं, जो फ्रैक्शन के रूप में आता है हर, इस हर का पावर कर देते हैं टाइम। टाइम कितना है 3 छमाही है तो 3 कर देंगे। 3 करेंगे तो ये गुना करेंगे, 25 में 25 है तो 15,625 आता है क्यूब, 25 का क्यूब 15,625, ठीक है। अब इन तीनों को हम क्या करें, अब इसको हम 3 वर्ष खंड में, 3 ईयर में तोड़ेंगे, 1 2 3। ये हुआ फर्स्ट छमाही, ठीक है,
समझ लीजिएगा। ये सेकंड छमाही, ये थर्ड छमाही। तो फर्स्ट छमाही में इसका रेट कितना लगेगा, 1/25 लगेगा, क्योंकि 4% ही लगेगा तो इसका 4% कितना निकल कर आएगा, तो इसका 4% 625 रुपया निकल जाएगा। फिर इसका भी उतना ही रेट रहेगा 1/25, तो 15,625 का 1/25 625 ही होगा, इसका भी 625 ही होगा। ठीक है, अब हमारा पहले ईयर में जो ब्याज मिला, इस ब्याज पर भी दूसरे ईयर में ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 1/25 के हिसाब से मिलेगा, तो यहाँ पे 25 रुपया मिल जाएगा। अब हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का टोटल ब्याज ये 3 दिख रहा है, 1 2 3, ये तीनों ब्याज पर फिर तीसरे ईयर में ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज मिलेगा उतना ही रेट से, 4% के रेट से, तो भी इसमें 25 रुपया मिलेगा। फिर इस पर भी हमारा मिलेगा तो 25 रुपया मिलेगा। फिर इस 25 रुपया पर ब्याज मिलेगा तो कितना रुपया, 1 रुपया मिलेगा, चूँकि 1/25 के रेट से चल रहा है तो 25 का 1/25 1 रुपये। अब टोटल हमारा CI यूनिट कितना निकल गया, 625 625 625 25 25 25, तो 25 3 75 और 1 76, अब बाकी इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल जोड़ने के बाद मैंने जोड़ लिया है 1951 यूनिट आएगा। ये डायरेक्टली हम इतना रुपए नहीं कहेंगे, यूनिट कहेंगे। अब हमारा इसको हम जानते हैं कि इसको हम P मानते हैं, मूलधन, जो ये काम करते हैं तो इसको हम मूलधन मानते हैं। तो P बराबर P का कंसेप्ट लगाइए, P हमारा कितना है 15,625 बराबर P हमारा कितना दिया है, 1 लाख, 1 लाख दिया है। तो इस इसलिए एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1 लाख बटा 15,625। तो एक यूनिट का वैल्यू इतना, टोटल CI कितना यूनिट है, 1951 यूनिट। तो इसमें गुना कर दीजिए, ऊपर गुना भाग जो भी प्रोसेस है उसको कीजिएगा तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा 12,48,6.4 रुपये। आप कर लीजिएगा, ये 25 से कट जाएगा, ये भी 25 से कटेगा, कुछ जितना संभव हो पाता है तो आप जितना कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा उतना आपका माइंड सेटअप होगा। ठीक है, माइंड बूस्ट होगा, स्पीड बढ़ेगा। अब ये हमारा तो विधि है, बता दिए। ठीक है, चलिए अब इसी में हमको थोड़ा सा महान बनना होता तो हम क्या करते हैं, महान बनना होता तो क्या करते हैं, ये जो मान आता ना तो इसको इस तरह से हम सेट करते हैं कि ये डायरेक्टली कट जाता है, या तो इसका दोगुना यहाँ पे दे देते हैं मूलधन, तो ये डायरेक्ट 2 बार में कट जाता है, महान बन जाते। लेकिन ये महान बनने से बात नहीं ना है, महान बनने से बात नहीं बनेगी। एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो वहाँ पे आसान नहीं देगा, कैलकुलेटिव ही दे दिया जाता है, तो पहले से ही आपको प्रैक्टिस रहेगा कैलकुलेशन करने का, तभी तो मज़ा आएगा। तो इसलिए आप स्वयं से काटिएगा, ऐसे कैलकुलेशन कैलकुलेटर से मत करके लिख दीजिएगा। आप इसी पर काटिएगा, 5 से कटेगा भाई, 25 से भी कटेगा, है ना। तो जो भी विभाज्यता के नियम है उस विभाज्यता के नियम के अनुसार आप इसको काटिएगा, अपने से सॉल्व करने का, गुना भाग करने का प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका स्पीड बढ़े। ठीक है, चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया। तो इसका हमारा CI कितना हो गया, 12,486 रुपये 40 पैसा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको, चूँकि CI ही केवल निकालना है, मिश्रधन निकालना होता तो इसको इसमें जोड़ देते, आ जाता। अब चौथा मेथड देखते हैं क्या कहता है, चौथे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। चौथा मेथड क्या है, सवाल वही है, मेथड एक क्वेश्चन को 4 मेथड से देख रहे हैं, है ना। दोस्तों बुरा मत मानिएगा कि एक ही क्वेश्चन बन रहा है, 2 ही क्वेश्चन बन रहा है, बस मुझे मेथड सिखा देना है, आपको प्रैक्टिस में उतार देना है कि किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए मेथड नंबर 4 देखते हैं। मेथड नंबर 4 में भी वही काम करना है, रेट पर ध्यान देना है। तो रेट को फ्रैक्शन में पहले चेंज कर लेते हैं, तो 1/25 आ जाएगा। अब हमारा कहने का मतलब पहले छमाही में, फर्स्ट छमाही में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट छमाही, दूसरा छमाही, ठीक है, फर्स्ट छमाही, दूसरा छमाही और तीसरा छमाही। ये लिखने वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट छमाही में कहने का मतलब ये है, किसी को हम 25 रुपये दे रहे हैं तो उससे लेंगे कितना, 25 और 1 26 रुपया लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। फिर दूसरे छमाही पे भी रेट वही है तो उसी रेट से चलेगा, 25 26 चलेगा। फिर अगले में भी 25 26 चलेगा। इस तरह से 3 छमाही तक चलेगा, क्योंकि समय 3 ही छमाही है। तो इस तरह से हम सॉरी यहाँ पे 25 होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अगर इधर से इधर कटने वाला है कटा देंगे, नहीं कटने वाला है ऐसे ऐसे गुना कर देंगे। तो इसको तीनों से गुना करेंगे तो 15,625 आ जाता है गुणनफल। ठीक है,
और इसको हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाता है 17,576, 17,576 आ जाता है। और इस चीज़ को हम मानते हैं, जानते हैं क्या, इस चीज़ को P मानते हैं मूलधन, और इस चीज़ को हम मानते हैं मिश्रधन। मिश्रधन कहें तो A भी कह सकते हैं, और मूलधन कहें तो P कह सकते हैं। और इन दोनों का अंतर जो होता है, इन दोनों का अंतर CI कहलाता है। यानी हम क्या, इसका CI का अंतर इन दोनों का करेंगे तो आएगा आपका 1951 यूनिट। कुछ कहा था नहीं क्या? 1951 यूनिट आएगा इसका, ठीक है। अब हमारा जब CI 1951 यूनिट आ गया तो हमारा P बराबर P का कंसेप्ट पहले लगाएंगे। P बराबर P, पहले में P कितना दिया गया है, ये 15,625 यूनिट आया है। इसको हम यूनिट मानेंगे सबको। इसका वैल्यू दे दिया है आपका 1 लाख, इसका वैल्यू 1 लाख दिया है, तो इसलिए एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 1 लाख। अब बटा कर देंगे 15,625, इसलिए टोटल CI कितना है 1951। अभी जिस तरह से कैलकुलेशन आया कटा दीजिए, जो कटेगा आपका आ जाएगा 12,48,6.4 रुपये। आपका CI आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप जब इतना फ्रैक्शन में आ गया तो डायरेक्ट 25 26 25 26 25 26 3 बार लिख दीजिए, गुना कर दीजिए और इसका अंतर कर लीजिए, इतना आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका टोटल CI निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को चारों विधि से देख लिए, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ग्यारह नंबर देखिए। ग्यारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, रमेश ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए ग्रामीण साहूकार से 20,000 रुपये 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। बताइए उसे 1 वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए लौटाना होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। जब भी तिमाही संयोजित हो तो हम क्या करते हैं, दर में 4 से भाग देते हैं और समय में 4 से गुना कर देते हैं। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। 11 नंबर में जो मुख्य पॉइंट दिया है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर जो दिया है, मूलधन क्या दिया है, मूलधन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये है। समय आपका दिया गया है, समय 1 वर्ष दिया गया है। दर दिया गया है आपका 16% वार्षिक दिया गया है। वार्षिक दिया है मतलब 16 रुपये 100 रुपये पर 100 रुपये पर 16 रुपये मिलेगा कितना, 1 वर्ष में। तो कह रहा है जबकि ब्याज तिमाही संयोजित है, मतलब तिमाही संयोजित हो रहा है तो 3-3 महीना पर संयोजित होगा। तो इस तरह 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिमाही हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है समय में हम क्या करते हैं, हमेशा 4 से गुना कर देते हैं। तिमाही जब भी ब्याज का संयोजन हो तो हम 4 से समय में गुना करते हैं, 4 से दर में भाग कर देते हैं। तो ये 4% ओवरऑल आ गया और ये हमारा कितना आ गया, 4 तिमाही आ जाएगा। ये 4 तिमाही आ गया, मतलब 3-3 महीना 4 बार आएगा तब जाकर 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह 4-4%, प्रत्येक 3 महीना पर 4% का दर लगेगा। मूलधन फिर ऐड हो जाएगा आपका मिश्रधन में, ब्याज ऐड हो जाएगा मूलधन में प्रत्येक 3-3 महीना पर। तो ये चीज़ होता है। अब हमारा करना क्या है, इसमें सब कुछ मिल गया हमारा। अब यहाँ से हमें जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से चलना है। तो उधार लिया, बताइए 1 वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए लौटाना होगा। तो कुल कितने रुपए लौटाना होगा तो ब्याज सहित देना पड़ेगा तभी तो लौटाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहला मेथड से, मेथड 1 से, जो कि फार्मूला का यूज़ करते हैं हम। P यहाँ से हम A बराबर निकाल लेते हैं, P × 1 + R/100 का पावर n कर लेते हैं, ठीक है। तो P हमारा 20,000 रुपये है, 1 + R हमारा कितना है 4% है। ये 4% तिमाही, मतलब 3-3 महीना पर 4% का दर लगेगा बटा 100। इनका स्थान पर हम 4 तिमाही है तो 4 रख देंगे, ठीक है। हालांकि 4 वर्ष का बहुत रेयर केस में आ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं आता है। 4 वर्ष का दे देगा तो बहुत टफ हो जाएगा कैलकुलेशन, बहुत थोड़ा सा मतलब गति को आपके रोक देगा। अब हम क्या करेंगे, 20,000
इंटू 4 से कटाएंगे 25, 26/25 का पावर आपका आ जाएगा 4। अब इसको हम 4 बार गुना करेंगे और इसको कटाएंगे। तो चलिए देखते हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है उसको हम कटाने का प्रयास करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, 20,000 हो जाएगा। इसको 4 बार लिख देते हैं, 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25 गुने 26/25। ठीक है, कटा देते हैं तो 25 8 200 होता है। 25 8 200 यानी 00 उतर जाएगा। फिर 25 8 200 होता है तो 16 400 और 32 800, 32 बार में हो जाएगा। अब हमारा कटने वाला नहीं दिख रहा है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 32 गुने 26 गुने 26 गुने 26 गुने 26 बटा 25, 25 से 625 हो जाएगा। यही होगा। ऊपर गुना करेंगे तो हमने गुना कर लिया, आप कर लीजिएगा। आपका आएगा 14 62 32 32 अब बटा 625। अब भाग करते रहिए। 23 397.17 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ये आएगा अमाउंट, और अमाउंट ही पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितना देना पड़ेगा वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में। तो जाहिर सी बात है इतना रुपया 23,397 रुपया 17 बार नहीं बोलते हैं, 1712 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मिश्रधन हो गया। यही आपका उत्तर भी होगा। अब मेथड 2 से देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ गुना भाग करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्वेश्चन आपके बुक में दिया है तो आपको करना पड़ेगा, हमने तो बता दिया। चलिए मेथड 2 देखते हैं क्या कहता है। मेथड नंबर 2 से हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितना भी वर्ष का हो उसी तरह से हम करते हैं। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 से हमने आपको बताया है क्या कि हम 4% दिया गया है और 4 तिमाही दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पहले तिमाही में हमारा दर कितना हो जाएगा, पहले तिमाही में 4% दर होगा। फिर अगले एक तिमाही में कितना हो जाएगा, फिर अगले एक तिमाही में 4% हो जाएगा। फिर अगले एक 3 महीना में 4% होगा। फिर अगले 3 महीना में 4% होगा दर। इस तरह से हमारा दर कितना मिला, 4 गो दर मिल गया। तो 2 दर का हम एक दर बना लेते हैं। तो 2 दर का एक दर बनाते हैं तो 4% जब रहता है और ये 2 वर्ष के लिए है तो हम जानते हैं क्या करते हैं, 4 4 8 हो जाता है, 8.16% हो जाएगा। फिर इसको कर देंगे तो 8.16% हो जाएगा, होगा ना। इस चीज़ को आप कर देंगे और उसके बाद जब इस दोनों 2 दर मिल गया तो फिर हम इन दोनों दर को एक दर कैसे बनाते हैं, वही फॉर्म है x + y + xy/100 के 100 से बनाते हैं। तो फिर इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का इस फॉर्म पर रख के करेंगे तो डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कितना आएगा, 16.985856% आएगा। ठीक है, ये चीज़ आएगा। इस फॉर्म पर करने के बाद, इन दोनों को इस फॉर्म पर रखने के बाद आपका इतना दर आ जाएगा। फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम क्या कर देते हैं, CI निकाल देते हैं यहाँ से। CI किस प्रकार से निकलेगा, CI डायरेक्टली निकल जाता है 20,000 का इतना परसेंट, 16.9858556% कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ से कर देते हैं 20,000 16 98 58 56। ठीक है, अब बटा हम कर देते हैं परसेंटेज के बदले में 100 और दशमलव हटाने के बदले में 2 2 4 2 6 गो 0, 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 2 4 4 0 है तो 4 0 से 4 0 खत्म हो जाएगा। ऊपर इसको हम गुना कर देंगे तो गुना ऊपर 2 से कर देंगे तो आपका आएगा 33 97 17 12। ठीक है, हमने कर लिया है इसलिए जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं। नीचे 4 0 बैठेगा, जब भाग करेंगे तो ये आसान होता है, 4 0 से भाग कर देंगे तो ये आपका 17 12 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये उतना कैलकुलेटिव नहीं था, ठीक है, क्योंकि यहाँ से केवल 2 ही से गुना करना पड़ा, तो 2 से गुना करना आसान होगा और भाग करना भी यहाँ पे आसान ही है। तो इस तरह से ये उतना देखा जाए तो कैलकुलेटिव भी नहीं था।
तो दूसरे विधि से हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये निकला CI, लेकिन हमें निकालना है ये निकालना है। तो इसको हम सिंपल ऐड कर देते हैं 20,000 में। 20,000 में ऐड कर देते हैं आपका कितना, 20,000 में ऐड कर देते हैं हम 3392, यानी 3392.1712। तो ये 1712 तो इधर रहेगा ही रहेगा, 2 हो जाएगा 9 3 3 23,392.17 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी ये 97 आएगा ना, ये गलती कर दी है, यहाँ पे 7 ना है, 92 नहीं है, 7 है। ठीक है, ये वाला 7 था, 2 लिख दिए, मिस्टेक किए हैं, माफ़ कीजिएगा। तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए, अगर पहली बार ये फर्स्ट वीडियो डायरेक्टली ये इसी वीडियो को पहले देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है अच्छे तरीके से तो आप शुरू से वीडियो देखना शुरू कीजिए। और प्लेलिस्ट भी मैंने इसका बना दिया है, और प्लेलिस्ट में लाइन बाय लाइन देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, चारों मेथड समझ में। अरे एक मेथड नहीं समझ में आया, दूसरा तो समझ में आएगा ना, तीसरा तो समझ में आएगा, चौथा तो समझ में आएगा। अरे कौन सा मेथड आप छोड़िएगा, किसको इग्नोर कीजिएगा, कोई ना कोई मेथड से तो हम सिखा ही देंगे आपको। चलिए, तो 2 हो गया। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड से किस तरह से हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे मेथड से देखते हैं। मेथड 3 से करना क्या है, दर पर फोकस करना है। मेथड 3 क्या करता है, दर पर फोकस करेंगे। दर कितना है भैया, 4%, 3 महीना में, 3 महीना में 4% लगेगा। तो सबसे पहले दर को हम परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 4/100 करेंगे, तो 4/100 करेंगे तो ओवरऑल आएगा 1/25 आएगा ना, कर्ज के। तो 1/25 फ्रैक्शन हो गया। अब जो फ्रैक्शन के हर में जो मान आता है, इस मान को हम समय, इसके पावर समय कर देते हैं। इसके पावर कितना, समय कितना है, 4 तिमाही है, समय 4 तिमाही, तो 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 तिमाही कर देंगे। अब 4 तिमाही इसको गुना करेंगे 4 बार, तो आपका 4 बार गुना करेंगे तो आएगा, जानते हैं कितना, 390 625। ये थोड़ा सा मेथड लॉन्ग हो जाएगा, और मेथड से ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है, इत्मीनान से देखिए, ये भी समझ में आ जाएगा। इतना यूनिट हो जाता है, ठीक है, इसको गुना कर देंगे, इतना यूनिट हो जाएगा। इसी को हम मानते हैं P या मूलधन, ठीक है, इसी को हम P या मूलधन मानते हैं, प्रिंसिपल या मूलधन उसी को बोलते हैं। अब हमारा दर प्रत्येक 3 महीना पर दर 4% लगने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम 4 ईयर का निकाल देते हैं ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 ईयर का निकाल देते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर और ये फोर्थ ईयर, ठीक है। 4 ईयर का इतना रेट क्या रहेगा भैया, 4%। 4% कहें तो 1/25, ये सब ईयर में लगेगा, यही रेट सब ईयर में लगेगा। तो इस हिसाब से, इस रेट से हमारा पहले ईयर में जो ब्याज मिल कर आएगा, तो इसको हम भाग करेंगे 1/25 से, 25 से भाग करेंगे तो 15,625 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे ईयर में भी वही आएगा 15,625, तीसरे ईयर में भी 15,625 ही आएगा, चौथे ईयर में भी वही आएगा 15,625। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ गए। अब हम क्या कर देते हैं, फिर जब ये आ गया फर्स्ट ईयर का निकल गया ब्याज, तो ये फर्स्ट ईयर का ब्याज सेकेंड ईयर में भी ब्याज देगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस ब्याज पर भी इस सेकेंड ईयर में ब्याज हमें मिल जाएगा इस पर। तो इस पर वो उसी रेट से 1/25 के हिसाब से मिलेगा, तो 1/25 के हिसाब से मिलेगा तो 625 रुपया हमारा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन 2 ईयर का हमारा टोटल ब्याज मिल गया 3, 1 2 3 ब्याज मिल गया। अब इन तीनों ब्याज का ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष में, इन तीनों का ब्याज देगा तीसरा वर्ष। तो तीसरे वर्ष में इस पर भी ब्याज लगेगा, तो कितना के हिसाब से, उसी के हिसाब से, तो 625 रुपया इसी रेट के हिसाब से लगेगा, तो 625 रुपया होगा। फिर इस पर भी ब्याज लगेगा हमारा, तो भी 625 रुपया हो जाएगा। इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इसका ब्याज 25 रुपया केवल होगा, क्योंकि 25 में से भाग करेंगे तो 25 ही रुपया आएगा। अब हमारा टोटल 3 ईयर का ब्याज टोटल मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 ब्याज मिले, 3 ईयर में टोटल 7 ब्याज मिले। अब इन सारे
ब्याज पर भी हम क्या करेंगे, चौथे ईयर पर ब्याज मिलेगा। तो हमारा इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 625 रुपया मिलेगा। इस पर भी ब्याज 15,625 का 1/25 625 ही ना होता है, तो 625 रुपया इस पर भी ब्याज मिलेगा। फिर इस पर भी हम ब्याज लेंगे, इस पर भी ब्याज कितना होगा, 625 से होगा। फिर इस पर ब्याज होगा, फिर इस पर भी हमारा ब्याज मिलेगा कितना, 625 रुपया उसी रेट से, ठीक है। इस पर तीनों पर मिल गया। और फिर इस पर मिलेगा, तो इस पर मिलेगा तो कितना रुपया होगा, 625 का 1/25 करेंगे तो 25 ही होगा। फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा हमारा, तो ये रहा 25 रुपया मिलेगा 625 पर। फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा तो 25 रुपया मिलेगा। फिर इस पर भी ब्याज मिलेगा तो 1 रुपया मिलेगा। इस पर कितना, 1 रुपया मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा ऐड करने का आपको ऐड करने का दिक्कत होगा, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल 4 तिमाही में हमारा कितना ब्याज मिला, 4 तिमाही का है या टोटल 1 वर्ष का है, ठीक है। तो हमारा कितना मिल गया ब्याज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ठो मिल गया, शायद 15 ठो, कहीं गिनती गड़बड़ हो गया तो। मतलब ये जितना मान दिख रहा है ना आपके अंदर, ये सारे चारों तिमाही का हमारा यानी 1 वर्ष का टोटल ब्याज निकल कर आ गया। अब हम टोटल ब्याज को अगर जोड़ते हैं तो इस टोटल ब्याज का हमारा मान आ जाता है, जानते हैं कितना, टोटल CI आपका निकल जाएगा, टोटल CI 66,351 यूनिट निकलेगा, ठीक है। और वैसे भी एडिंग देखिए यहाँ पे 1 रुपये है, तो यहाँ पर भी 1 रुपया निकल गया है, तो हमारा मतलब जोड़ सही है, ठीक है। तो मैंने पहले से ही इसमें ऐड कर दिया है, करना कुछ नहीं है, सबको जोड़ने में दिक्कत है तो एक काम कीजिए, 15,625 में देख लीजिए कै गो है, 15,625 4 गो है, तो इसमें गुना कर दीजिए, जो मान आएगा उतना, 1 2 3 4 5 6 और 625 कितना है, 6, तो 625 में 6 से गुना कर दिए, जो वो आएगा उसको, और 25 में गुना कर लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 25 चौके 100, ये 100 हो जाएगा, और फिर 1 जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से जोड़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उन तीनों मेथड से ये लंबा हो जाता है, लेकिन समझ रहे हैं तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल CI का यूनिट हमारा इतना निकल गया। अब हम जानते हैं P बराबर P का हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे, इसको हम क्या मानते हैं, P मानते हैं। तो P हमारा कितना है, 39,625 यूनिट है, और इसी यूनिट का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दे दिया गया है कितना, 20,000। तो 20,000 के तुल्य कर देंगे, इसलिए यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20,000। अब बटा कर देते हैं 39,625 कर देंगे, और इसलिए हमारा टोटल कितना यूनिट हमारा CI निकला है, ये CI है, टोटल 66,351 यूनिट हमारा CI निकला है। तो इसी को हम कैलकुलेशन कर देंगे, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा उतना ही, 3397.1712 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी CI निकल जाएगा। लेकिन CI नहीं निकालना है, हमें निकाल देना है क्या, हमें निकालना है आपका अमाउंट टोटल मिश्रधन कितना होगा। तो मिश्रधन कितना होगा, इसको ऐड कर देंगे तो ये 20,000 है, ये 3,397 है, तो जाहिर सी बात है 23,397.1712 रुपये हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं है, इसमें गुना भाग थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, मतलब इसके अनुसार कैलकुलेटिव हुआ, नहीं तो सेटिंग अगर सही से होता तो यहाँ पर डायरेक्ट कट जाता, और कट जाता तो आसान हो जाता। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन अगर आ जाए तो मज़ा आ जाता है, और नहीं आए तो समझिए कि इस तरह आ गया तो पानी पिला देगा गुना भाग करने में। चलिए मैंने तीनों मेथड बता दिया। अब देखते हैं चौथा मेथड क्या कहेगा। चौथे मेथड से भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होता है 4 ईयर वाला। तो चौथे मेथड में भी हम वही काम करते हैं, जो ये है ना रेट पर ही फोकस करके काम करते हैं। चौथे मेथड से भी देखिए, चौथा मेथड वही है, पहले रेट को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो 4% का भिन्न 1/25 होता है। अब हम ये समझ लेंगे कि इसमें भी 4 तिमाही होगा, 4% का तिमाही होगा, ठीक है, दर भी हमारा वही रहेगा, और हमारा 4 तिमाही होगा, मतलब 3 महीना पर एक मतलब मूलधन में ब्याज जुटेगा 3 महीना पर। तो फर्स्ट महीना में हमारा देखा जाए
तो अगर किसी को 25 रुपये दे रहे हैं तो उसे लेंगे कितना, इस रेट के अनुसार। अगर किसी को 25 रुपये दे रहे हैं तो उसे लेंगे 26 रुपया। फिर अगले 3 महीना में 25 रुपया दे रहे हैं तो 26 रुपया लेंगे। फिर अगले 3 महीना में 25 रुपया दे रहे हैं तो 26 रुपया लेंगे। फिर अगले 3 महीना में 25 रुपया किसी को दे रहे हैं तो 26 रुपया लेंगे। अब इस तरह से हमारा क्या होता है कि कटने वाला है तो कटा देते हैं, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे कटने वाला कटा देंगे, नहीं कटने वाला गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो 39,625 आ जाता है। ठीक है, 39,625 आ जाएगा। और इसको हम गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 45, 69, 76। इसको मैंने गुना करके रखा हुआ है, इतना जल्दी तो कर नहीं सकते हैं। तो P हमारा, इसको हम मानते हैं, ये तो जानते हैं, इसको हम A मानते हैं। और इन दोनों का डिफरेंट जो होता है वो CI होता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंट जब हम करेंगे तो आपका आता है 66,351 यूनिट। और ये भी सब जितने भी आते हैं यूनिट में मान आएंगे। ठीक है, ये सब यूनिट है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A का वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं, पहले कंसेप्ट लगाएंगे P बराबर P। P हमारा कितना, इसको हमने P माना है, यानी 39,625 यूनिट है ये। इतना यूनिट का वैल्यू P का दे दिया है 20,000 रुपये। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे 20,000 अब बटा 39,625 कर देंगे। इसलिए हमारा टोटल A निकालना है ना, मिश्रधन देना है हमें उसे, CI नहीं देना है। CI देना होता है तो डायरेक्ट इसमें इतना से गुना कर देते, लेकिन मिश्रधन देना तो मिश्रधन गुना कर देंगे डायरेक्ट 45, 69, 76 से। तो इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा। जो आंसर आ रहा है आपका 23,397 रुपये 17-12 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। मेथड समझिए, बाकी कैलकुलेशन डिपेंड करता है आपका, ये सब मान डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन आपका कितना आसान होगा या कितना हेवी होगा, भारी होगा, डिफ़िकल्ट होगा। चलिए, तो आशा करता हूँ ये चारों मेथड से दोनों क्वेश्चन को बना लिए हैं और संतुष्ट हो चुके होंगे कि कोई ना कोई मेथड तो आपको आ ही गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप चाहें तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।